नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपके अपने चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय अंकित पटेल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 60 तक सॉल्व किए थे। उसी क्रम में आज हम लोग यूजीसी नेट के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा 16 जनवरी 2025 को JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD कैंडिडेट्स के लिए जो की गई थी उसी का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं लाइब्रेरियन KVS NBS और जो कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है और राजस्थान की जो लाइब्रेरियन की सारी वैकेंसियां हैं और पूरे इंडिया में आयोजित की जाने वाली सारी लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मल्टी डायमेंशन होता है। जो पेपर होता है, आप जब यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको लाइब्रेरियन का पेपर इतना ईजी लगेगा, आप लाइब्रेरियन का पेपर झट से कर देंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर चुका हूँ और आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि इस चीज़ का जो है फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, DOI किस वर्ष लाया गया। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। DOI किस वर्ष लाया गया। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। DOI कब लाया गया, 1998 में लाया गया। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ स्कॉलरली पब्लिशिंग रिप्रेजेंट्स सेल्फ आर्चिविंग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ स्कॉलरली पब्लिशिंग रिप्रेजेंट्स सेल्फ आर्चिविंग। जो स्कॉलरली पब्लिशिंग मॉडल हैं सेल्फ आर्चिविंग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा करेक्ट। ठीक है, सबवर्सिव मॉडल क्या है, सबवर्सिव मॉडल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ स्कॉलरली पब्लिशिंग, जो कि मॉडल स्कॉलरली पब्लिशिंग किए जाते हैं क्या करते हैं अपने आप में सेल्फ आर्चिविंग कौन सा है, जो कौन सा करता है, सबवर्सिव मॉडल होता है। सेल्फ आर्चिविंग जो करता है कौन सा मॉडल होता है, सबवर्सिव मॉडल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है, निम्नलिखित में सही विकल्पों का चयन कीजिए। ABCDE 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इसमें से 5 जो वाक्य दिए हुए हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं, 5 तथ्य दिए हुए हैं, तथ्य भी बोल सकते हैं। इनमें से कौन से सही है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 B D और E, इसके 3 सही हैं। क्यों सही है वो भी देखेंगे। डीप वेब ऐसी वेब सामग्री से संबंधित है जो बिंग जैसे सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं है। ठीक है, उसके बाद डी में देखें, डीप वेब में डाटा ऐसे डाटाबेस में संरक्षित होता है जो HTML में कुछ कूटबद्ध नहीं होता है। ठीक है, और ई
SSR डीप वेब सामग्री का एक उदाहरण है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। कह रहा है CC7, इसका मतलब है क्या है, कॉलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन आया था में कितने सूचकांक अंकों का प्रयोग किया जाता है? कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है CC वाले में, 7th एडिशन में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CC के 7th एडिशन में कितने सूचकांकों अंकों का प्रयोग किया जाता है? 14 अंकों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, मतलब UDC, कनेक्टिंग सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज्ड फॉर, ये जो ब्रैकेट का यूज किया जाता है UDC में, वो किस लिए किया जाता है बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर 4, सब ग्रुपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, UDC में जो ब्रैकेट का यूज है वो सब ग्रुपिंग के लिए किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्लोबली। मतलब ये 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, मतलब एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रहा है? तो ये तो इजी है, हम सभी लोगों को पता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्लोबली, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है मैच द कैनन्स विद देयर रिस्पेक्टिव पर्पज, कैनन्स को मिलाना है रिस्पेक्टिव पर्पज के साथ में। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 3 1 और 2 देखते हैं। 4 3 1 2, 4 3 1 और 2। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है? ए का कैनन ऑफ इन्यूमरेशन। जो इन्यूमरेशन होता है वो क्या होता है? टर्म्स शुड डिनोट कॉन्सेप्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। जो इन्यूमरेशन मीन्स में होता है, क्या होता है? जो शब्द हैं शुड डिनोट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर मैनर में होना चाहिए। इन्यूमरेशन का मतलब ये हुआ। ठीक है, दूसरा है कैनन ऑफ करेंसी, टर्म्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जो करेंसी में लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है उसके आधार पे होते हैं। कैनन ऑफ रेटिसेंस, रेटिसेंस का क्या हुआ? अवॉइड अननेसेसरी और एक्सेसिव यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी हो गया नोटेशन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया, ज़्यादा टफ नहीं था। 4 4 3 1 2, ए का 4, 3 बी का, सी का 1 और डी का 2। करेक्ट आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में देखेंगे, कह रहा है शेरनी एंड विद्वान आर द डाटाबेस सर्विसेज ऑफ। शेरनी और जो विद्वान हैं किसकी सर्विसेज हैं? तो शेरनी और विद्वान जो है इन्फ्लिवनेट
विद्वान डाटाबेस है और सेरिन डाटाबेस है, इन्फ्लेबनेट की सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डिवाइड्स द अवेलेबल बैंडविथ इनटू फिक्स्ड साइज टाइम स्लॉट्स। कह रहा है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डिवाइड्स द अवेलेबल बैंडविथ इनटू फिक्स्ड साइज टाइम स्लॉट्स। तो इसका जो मतलब कौन सी जो बैंडविथ है फिक्स साइज टाइम स्लॉट्स में बांट देती है, कौन सी बांटती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था फिक्स साइज टाइम स्लॉट, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में क्या कह रहा है? 70 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड विथ नेटवर्क कार्ड्स। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मतलब ऑप्शन ठीक ठीक है जो गुड विथ नेटवर्क कार्ड के साथ में अच्छे हैं। तो इसका सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी और ई। ठीक है, आ नेटवर्क कार्ड इज कॉल्ड इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इट इज अ सर्किट बोर्ड और चिप विच अलाउस द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ई में है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें जो 4 टाइप के मॉडेम होते हैं, अ नेटवर्क कार्ड इज कॉल्ड इंटरफेस कार्ड है, इट इज अ सर्किट बोर्ड और चिप विच अलाउस द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका जो है गुड विथ नेटवर्क कार्ड है, इसके लिए क्या कहें ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। आपके और आपके भाइयों जो दोस्त हैं साथ में स्टडी करने वाले उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं श्रृंखला लेके आया हूँ, लगातार चलती रहेगी। जो जून का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, और जितने भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम हैं राजस्थान में हो या बिहार में हो या EMRS की वैकेंसी आने वाली है, NVS की भी आनी है और KVS की भी आनी है। बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।